बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं? सब ठीक ठाक हैं? डियर स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया हुआ था एलिमिनेशन रिएक्शंस, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो उसमें लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शंस। आज हम करेंगे बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो डियर स्टूडेंट्स, बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो बिल्कुल सेम है SN2 यानी बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बिल्कुल उस जैसा ही है। अच्छा, उसमें थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, थोड़ा सा SN2 मैकेनिज्म को देखते हैं। पहले SN2 मैकेनिज्म जो था हमने पढ़ा था कि सिंगल स्टेप में होता है, बॉन्ड ब्रेकेज बॉन्ड फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली होगी। रेट ऑफ रिएक्शन जो है उस पर दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल। यहाँ पे भी E2 में भी बिल्कुल सेम होगा, बॉन्ड ब्रेकेज बॉन्ड फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली होगी। इसमें भी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, SN2 में भी ट्रांजिशन स्टेट जो है वो डेवलप होती है। फ़र्क सिर्फ ये भी सिंगल स्टेप में होगा और इसको भी दो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल रिएक्शन की रफ्तार को कंट्रोल करते हैं, अटैकिंग बेस और सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल। इसी वजह से इसको बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो कह देते हैं। अच्छा, इसमें जो है वो फ़र्क बिल्कुल वही है कि SN2 में अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जो है वो सबस्ट्रेट के कार्बन पे अटैक करता है, लेकिन यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन में जो अटैकिंग बेस होगा, जब वो प्रोटॉन के ऊपर अटैक करेगा तो हम उसको बेस कहेंगे, जब वो कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो उसको हम न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। तो ये प्रोटॉन के ऊपर अटैक करेगा, प्रोटॉन को ये जो है वो पुल ऑफ करेगा, खींच लेगा और इस तरह निकाल लेगा प्रोटॉन को सबस्ट्रेट से। तो स्टूडेंट्स, हम जो है इसको थॉरोली देखते हैं। In the E2 elimination by molecular mechanism, pulling of the proton from the beta carbon atom by a base, यानी बेस जो है वो बीटा कार्बन से प्रोटॉन को पुल ऑफ करेगा। एंड द डिपार्चर ऑफ द लीविंग ग्रुप आर साइमल्टेनियस। प्रोटॉन बेस जो है वो पुल ऑफ करेगा और जो लीविंग ग्रुप है जो लीव करेगा ये साइमल्टेनियस। ये डॉटर लाइन ये यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि बॉन्ड ब्रेकेज बॉन्ड फॉर्मेशन, ये वाला बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यानी इसमें बॉन्ड ब्रेकेज बॉन्ड फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली है। Thus, the E2 reaction is a bond departure of the leaving group are simultaneous. Thus, the E2 bimolecular elimination reaction is a one-step process, just like SN2, one-step process है, in which both the substrate and the base participate, जहाँ पे दोनों बेस और सबस्ट्रेट जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं एक ही स्टेप में। इन द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ द रिएक्शन ऑल द 5 एटम्स इन्वॉल्व इन इट्स फॉर्मेशन। जो ट्रांजिशन स्टेट है उसमें सारे पांचों के पांचों एटम्स को ट्रांजिशन स्टेट को बनने में पार्टिसिपेट करते हैं, हिस्सा लेते हैं। कौन कौन से 5 एटम? द बेसिक एटम, ये द बेसिक ग्रुप का बेस का एटम। द बीटा हाइड्रोजन, ये बीटा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहा है। अल्फा एंड बीटा कार्बन्स, अल्फा एंड बीटा कार्बन्स, एंड देन लीविंग ग्रुप। एंड द डिपार्टिंग एटम लाई इन वन में, और जो डिपार्टिंग एटम है, जो निकलने वाला रवाना होने वाला एटम, दैट इज़ लीविंग ग्रुप। ये पांचों एटम्स 1 2 3 4 5 पांचों एटम जो हैं वो एक ही प्लेन में आ जाएंगे और ये पांचों एटम इस ट्रांजिशन स्टेट में पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा जी, एंड द बीटा हाइड्रोजन एटम एंड द लीविंग ग्रुप आर ट्रांस टू ईच अदर। बीटा हाइड्रोजन एटम जो निकलेगा और लीविंग ग्रुप जो है ये निकलेगा, ये दोनों निकलने वाले एटम एक दूसरे की ऑपोजिट साइड पे होंगे, ट्रांसफॉर्म होंगे। अगर ये सेम साइड्स पे होंगे तो रिएक्शन ज़्यादा जो है वो तेज़ रफ्तारी से नहीं होगा, ज़्यादा इफेक्टिव ये मैकेनिज्म उस वक्त होगा जब ये ऑपोजिट साइड पे होंगे। क्यों? क्योंकि जब ये सेम साइड पे होगा तो अटैकिंग जो न्यूक्लियोफाइल है उसको ये Br नेगेटिव पुल ऑफ कर सकता है। तो इसकी स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से ऑपोजिट साइड पे होगा तो यहाँ से इसको अटैक करने में आसानी होगी। Thus, the most favorable conformation of the substrate for the E2 reaction is anti-periplanar। Anti-planar मतलब ट्रांसफॉर्म जो है वो ज़्यादा फेवरेबल होगी, जिसमें दोनों लीविंग ग्रुप जो है वो अपोजिट साइड पे होंगे। वो कहते हैं कि मोस्ट फेवरेबल कन्फर्मेशन स्पेस अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन दैट सबस्ट्रेट विल बी एंटी-पेरिप्लेनर, प्लेन के अपोजिट साइड पे होंगे। फॉर एग्जाम्पल इन द एलिमिनेशन रिएक्शन, ये हमारे पास एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, 2-chloro-butene डाई ऑइक एसिड है,
वो कहते हैं जी इसमें एलिमिनेशन जो रिएक्शन होगा टू प्रोड्यूस ब्यूटेन डाइओइक एसिड, ब्यूटाइन डाइओइक एसिड, क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड आ गया, इसको कहेंगे ब्यूटाइन डाइओइक एसिड। जब इसमें एलिमिनेशन होगी, क्लोरीन यहाँ से, हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो इसकी फॉर्मेशन को कहते हैं ट्रांस आइसोमर रिएक्ट्स अबाउट 50 टाइम्स फास्टर दैन दिस इज आइसोमर। यानी कि अगर ये ट्रांस आइसोमर है तो ये 50 गुना ज़्यादा, 50 टाइम ज़्यादा रफ्तार से रिएक्ट करेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन देगा बनस्बत सिस फॉर्म के। अच्छा जी, द E2 एलिमिनेशन मैकेनिज्म इज एनालोगस टू SN2 मैकेनिज्म। बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन मैकेनिज्म जो है वो कहता है जी बहुत ज़्यादा मवासलत सेम है, बिल्कुल मिलता जुलता है SN2 मैकेनिज्म के, एंड ऑफन कम्पीट विद इट, और अक्सर इसके साथ साथ ही चलता है। यानी प्रोडक्ट आपको SN2 भी साथ मिलेगा उस रिएक्शन में, आपको E2 प्रोडक्ट भी मिलेगा। जस्ट एज द E1 मैकेनिज्म इज एनालोगस टू एंड कम्पीट्स विद SN1 मैकेनिज्म। जैसे हमने कहा कि E1 मैकेनिज्म जो है वो मासलत रखता है और कम्पीट मुकाबला करता है, साथ साथ चलता है SN1 मैकेनिज्म के। द डिफरेंस बिटवीन द टू पाथवेज इज वेदर, अब फ़र्क कहाँ पे है, दोनों पाथवेज का जो फ़र्क है, इज वेदर द रिजेंट विद एन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर अटैक्स द हाइड्रोजन एटम और द कार्बन एटम। तो कहते हैं जी फ़र्क सिर्फ ये है कि जो अटैकिंग ग्रुप होता है जिनके पास शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, अगर वो हाइड्रोजन पे अटैक करेगा जो कि एक्ट एज, तो उस वक्त वो अटैकिंग ग्रुप बेस के तौर पर एक्ट करेगा। आर दी कार्बन एटम एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, जब वो कार्बन एटम पे अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करेगा ऑफ द सबस्ट्रेट। तो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोजन पे या फिर कार्बन एटम पे अटैक कर सकता है। हाइड्रोजन पे अटैक करेगा तो एलिमिनेशन, कार्बन पे अटैक करेगा सबस्ट्रेट के तो सब्स्टिट्यूशन। इट माइट बी अप्रोप्रिएट टू मेक ए क्लियर द डिफरेंस बिटवीन ए बेस एंड ए न्यूक्लियोफाइल। वो कहते हैं जी यहाँ पे मुनासिब होगा कि हमें क्लियर होना चाहिए कि बेस और न्यूक्लियोफाइल में क्या फ़र्क है, कि बेस और न्यूक्लियोफाइल जो है इनमें क्या फ़र्क है। स्टूडेंट्स, दैट इज़ द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। यहीं से नेक्स्ट पैराग्राफ जो है, यहीं से कि फ़र्क क्या है बेस और न्यूक्लियोफाइल में, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ये सारा इसको फिर कंप्लीट करेंगे हम। स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।